Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this fifth session of geometry, that is the basic session of geometry, we are going to look at the formulas for mensuration. So mensuration का हमारा 2D mensuration and 3D mensuration पूरे formulas हम देखेंगे कि एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सब देखें कैसे. अभी हमारा आता है ट्रायंगल्स. ट्रायंगल्स इज 2D mensuration. ठीक है, तो ट्रायंगल्स हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कैसे रहता है. लेट से पहले तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं. पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज a plus b plus c, where a b c are the sides of the triangle. अभी area of a triangle is, this is the base, this is the height. Area of a triangle is half into base into height. अगर मेरे को ये दे रखा है a b c, ऐसा मेरे को a b c साइड्स दे रखे हैं, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज अंडर रूट ऑफ s into s minus a, s minus b, s minus c. What is s? S is nothing but a plus b plus c by 2, which is nothing but perimeter का आधा. That is why it is known as semi perimeter. Then let us say a b, and this is the angle in between theta. Then area of a triangle is half into AB sin theta. ठीक है ना. दिस शुड बी द एंगल इंक्लूडेड, है ना, कोई दूसरा एंगल नहीं चलेगा. फिर अगर मेरे को एक ट्रायंगल दे रखा है जिसके साइड्स दे रखे हैं ए बी सी एंड सरकम रेडियस दे रखा है कैपिटल आर, है ना. कैपिटल आर ये मेरा सरकम रेडियस है. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आर ए बी सी अपॉन 4r. अगर मेरे पास एक कोई ट्रायंगल है जिसके साइड्स मुझे दे रखे हैं ए बी सी, मेरे को इन रेडियस दे रखा है स्मॉल आर, इन रेडियस दे रखा है स्मॉल आर, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज आर इंटू एस, वेयर आर इज द इन रेडियस, एस इज द सेमी पेरीमीटर जो ऊपर हमने देखा है ना, वेयर कैपिटल आर इज द सरकम रेडियस. ठीक है. एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके साइड्स है ए ए ए, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4 into साइड स्क्वायर, √3/4 into साइड स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल. कुछ रह गया क्या? हाँ, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स. ठीक है. नेक्स्ट यू हैव क्वाड्रिलैटरल. कोई भी क्वाड्रिलैटरल ले लो, कोई भी क्वाड्रिलैटरल ले लो, एरिया इज हाफ इनटू वन ऑफ द डायगोनल्स इनटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम अदर टू वर्टिसेस टू दैट diagonal. Sum of perpendiculars from other two vertices to the diagonal. ठीक है ना. तो मतलब अभी इसका मतलब क्या है? This is one of the diagonals D, so it is half into D, and then these are the sum of perpendiculars A and ये B, and sum of perpendiculars from other two vertices to that diagonal. Then this is for any quadrilateral. फिर कोई एक cyclic quadrilateral रहा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहा जिसके साइड्स मेरे को पता है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके वर्टाइसेस से सर्कल जाता है एंड जिसके मेरे को साइड्स पता है. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैं अंडर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस d ऐसा बता सकता हूँ. दिस इज द एरिया ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, not on any regular quadrilateral. ठीक है. where S is what? Semi perimeter, A plus B plus C plus D by 2, है ना. Semi perimeter of the quadrilateral, है ना. Perimeter of a quadrilateral तो sum of all sides. Then you have parallelogram. Then you have parallelogram जिसका base है B, height है H, है ना. This is your parallelogram.
ग्राम, जिसका एरिया इज बेस इंटू हाइट. देन यू हैव रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जिसका ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ, एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. देन यू हैव अ रोम्बस, है ना, रोम्बस where the area is half into diagonal 1 into diagonal 2, है ना, diagonal 1 into diagonal 2. So this is diagonal 1, this is diagonal 2. Area is half into d1 into d2. ठीक है. Then you have a square, square है आपके पास, let us say x and x. तो area of a square is सीधा x square. Then you have a trapezium, trapezium, let us say AB, and this is the height. Area of a trapezium is half into sum of parallel sides, sum of parallel sides into distance between the parallel sides या फिर height. So which is half into sum of parallel sides is a plus b into height कितनी है h. ठीक है. तो ऐसे हमारे हैं एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है. नेक्स्ट यू हैव सर्कल. सर्कल का एरिया क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर. सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या रहता है, 2 पाई आर. ठीक है ना, वेयर आर इज द रेडियस. डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 2r, ट्वाइस द रेडियस. ठीक है. अभी ये आर्क है ए बी, जिसका सेंट्रल एंगल है थीटा, जिसका सेंट्रल एंगल है थीटा. सो लेंथ ऑफ द आर्क ए बी इज theta by 360 into 2 pi r. Theta by 360 into the complete circumference. ठीक है ना. तो 90 डिग्री रहा, तो 90 by 360 into complete circumference. It will give me the length of this arc. Then area of the sector, है ना, let us say this is O. Sector OAB, है ना, ये पूरे इसका एरिया अगर मेरे को निकालना है तो it is theta by 360 into pi r square. Theta by 360 into pi r square. That is the area of the sector for it. ठीक है. Now coming to 3D mensuration, which is a first वाला है हमारा सिलेंडर. तो ये सिलेंडर ऐसे दिखता है ना, ये सिलेंडर ऐसे दिखता है. अभी इसमें अपने को 3 चीजें निकालनी है. कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना. तो कर्व्ड सरफेस एरिया को अभी आगे से अपन सी ए से बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया को टी ए से बोलेंगे, वॉल्यूम को वी बोलेंगे. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच. टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज, है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब जहां कहीं पे भी कर्व है ना, वो कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच. टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला और ये नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, है ना. तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है ना. वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर is regular pi r square h. Then mensuration, 3D mensuration, sphere and hemisphere. तो sphere मतलब earth is a sphere, or any regular tennis ball is a sphere, कोई भी cricket ball is a sphere. तो इसका curved surface area क्या रहेगा, 4 pi r square, है ना. curved where r is the radius, है ना, 4 pi r square, है ना. यहाँ पे भी r is the radius, h is the height, h is the height, r is the radius. टोटल सरफेस एरिया कितना रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ कर्व्ड ही है ना. तो कर्व्ड सरफेस एरिया में अपन ने टोटल भी गिन लिया. एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4 by 3 पाई आर क्यूब. ठीक है.
अभी आता है हमारा हेमिस्फीयर। तो ये हेमिस्फीयर जिसका रेडियस है स्मॉल आर, लेट अस से आर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो इससे हाफ हो जाएगा 2 πr²। टोटल सरफेस एरिया, उसमें ये कर्व्ड सरफेस एरिया भी आएगा और ये फ्लैट एरिया भी आएगा, है ना। तो फ्लैट एरिया का एरिया कितना है, πr²। तो ये 2 πr² और ये πr², तो 3 πr² हो जाएगा। एंड वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, रेगुलर स्फीयर से हाफ रहेगा, 2/3 πr³। ठीक है, ये था हमारा 3D मेंसुरेशन स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। फिर आएगा हमारा कोन। ये कोन जिसका रेडियस है r, हाइट है h, और इसको हम कहते हैं l, विच इज नथिंग बट द स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट एंड रेडियस एंड हाइट के साथ हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, L² इज इक्वल टू h² प्लस r²। ठीक है ना, कंसिडरिंग दिस इज परपेंडिकुलर, तो L² इज इक्वल टू h² प्लस r²। तो कोई भी दो चीजें दे रखी तो तीसरी चीज हम निकाल सकते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज πrl, है ना। ये जितना भी कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका πrl। टोटल सरफेस एरिया इज दिस कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस दिस πr²। This is πrl plus this πr², and then volume of the cone. Volume of the cone is how much? It is 1/3 πr² h. Volume of the cone is 1/3 πr² h. Then last है हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो क्यूब हमारा कैसे दिखता है, ऐसा कुछ, है ना। ये क्यूब की बात चल रही है हमारी। ये ऐसा कुछ दिखेगा क्यूब हमारा। तो लेंथ ऑफ द क्यूब इज लेट अस से s s s s। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 0, कुछ भी कर्व नहीं है ना, यहाँ पे सब कुछ फ्लैट है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, तो बेस का एरिया कितना रहेगा s², टॉप का एरिया कितना रहेगा s², इधर का एरिया s², राइट का, लेफ्ट का भी s², फिर फ्रंट का s², बैक का भी s², तो टोटल 6s², है ना। s² इंटू 6 फेसेस। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज s³। ठीक है, देन वी कम टू क्यूबॉइड, है ना। ये क्यूब था, अभी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ऐसा कुछ दिखेगा। क्यूबॉइड जिसमें हमारा लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट डिफरेंट रहता है। तो ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड अगेन 0, क्योंकि सब कुछ फ्लैट है। फिर टोटल सरफेस एरिया देखो, बेस का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, टॉप का एरिया भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फिर इधर का एरिया, ये बेस इंटू हाइट, इधर का भी एरिया बेस इंटू हाइट, तो ट्वाइस ऑफ बेस इंटू हाइट। एंड फ्रंट का एरिया लेंथ इंटू हाइट, है ना। फ्रंट का एरिया लेंथ इंटू हाइट, बैक का एरिया भी लेंथ इंटू हाइट, तो ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, सो दीज आर ऑल द बेसिक्स ऑफ मेंसुरेशन। ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, इट इज लीस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, सो दैट जब भी आप कहीं पे भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो एप्टीट्यूड का, ये बेसिक सेशंस आपके बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये बेसिक इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको पता रहना चाहिए। और कोई डिटेल्स इफ यू वांट, or if you want to join our academy for any of the entrance exam preparation, you can connect with us through the number given in the description of the video. Thank you so much. Jai Hind.